Hello everyone. We will be learning about finding rank of matrix by using normal form method. हमें rank find out करनी है given matrix की by using normal form method. So सबसे पहले हम देखते हैं कि normal form होता क्या है. What are its types? There are different types of normal form and how we can use them to find the rank of the matrix. So that's what we will be learning. What is normal form? What are its types? And how we can do normalization of given matrix and how we can use it to find the rank of the given matrix. So let's start with one question. Before we go with this question, there are different types. As I said, there are different types of normal forms. मतलब अगर as I written here, there are 4 different types. जब भी हमें कोई मैट्रिक्स अगर आफ्टर डूइंग सम ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या इधर रो ट्रांसफॉर्मेशन या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हम अप्लाई करते हैं, उसके बाद अगर हमें आ जाता है, अगर इस तरह से मैट्रिक्स मिल जाता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है यहाँ पे जो टाइप 1 में मैंने दिखाया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है जिसका ऑर्डर 3 है, 3×3. अगर उस तरह से मिलता है देन ऑल्सो वी कैन से दिस इज़ वन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म. देन टाइप 2 में हम देख रहे हैं कि हमें नॉर्मल फॉर्म, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म. यहाँ पे 3×3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुका है. अगर आप देखते हो यहाँ तक, अगर आप देख रहे हो दैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3×3 का है और उसके बाद हमें एक पूरी लास्ट रो जो मिल रही है वो 0 है. So that how we can write it in the form of matrix, that is nothing but I, and जितनी भी रो हमें 0 मिल चुकी है उसके लिए सिर्फ एक 0 हम यहाँ पे लगा लेंगे. So this is one of the one type of normal form as well. If we get after transformation, after using transformation, if the final value we get it in this form, then also this is a normal form of matrix. और एक थर्ड टाइप जो हमें वी कैन से वी कैन कंसिडर हियर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3×3 का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल चुका है और ये 4th कॉलम जो है वो एक 0 कॉलम, कंप्लीट कॉलम में 0 मिल चुका है. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल चुका है और उसके बाद जितने भी कॉलम्स हमें 0 मिल रहे हैं उसके लिए सिर्फ एक 0 हम लगाएंगे यहाँ पे. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म. उसके बाद 4th टाइप जो है नॉर्मल फॉर्म का मैट्रिक्स का जो कि है, इसके वहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है और मोर देन 1 कॉलम 0 मिल रहे हैं और मोर देन 1 रो ऑल्सो वी आर गेटिंग 0. यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप कि 2 रोज़, लास्ट 2 रोज़ आर 0. यहाँ पे लास्ट 2 कॉलम्स दोनों भी 0 हो चुके हैं. यहाँ पे ये बोथ कॉलम्स, बोथ रोज़ आर 0. तो हम इसको दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स. तो उसको लिखेंगे कैसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जो मिल चुका है वो 2×2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुका है एंड आफ्टर दैट वी आर गेटिंग 0 ओवर हियर. जितने भी कॉलम्स हमें 0 मिल रहे हैं उसके लिए हम 0 रख देंगे और जितनी भी रोज़ हमें मिल रही है 0, यहाँ पे 2 मिल चुकी है बट वी विल बी जस्ट फॉर टू रिप्रेजेंट देम वी विल बी जस्ट राइटिंग 1 0 फॉर इट. So this is nothing but the types of normal forms. जब हम simplify करेंगे after any given matrix by using transformation, column या row transformation में, तब हमें एक one of these 4 types of normal form of the given matrix we will get it. Once we get that, then we can find the रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. तो हमारा इंटेंशन, हमारा गोल जो है वो हमारे मैट्रिक्स जो भी दिया हुआ है उसको इसमें कन्वर्ट करना, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो आपको वी शुड नो ऑल दिस फॉर्म्स फर्स्ट ऑफ ऑल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू अचीव लाइक आफ्टर अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिक्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन. द क्वेश्चन विच आई हैव टेकन ओवर हियर, इट्स फ्रॉम एग्जाम पेपर. So the question is, reduce the following matrix to its normal form and hence find its rank. So question, the given matrix I have written here, a matrix जो भी दिया जा चुका है उसका ऑर्डर है 4×4
तो यहाँ पे एज आई सेड अर्लियर हमारा सबसे इंटेंशन जो है उसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है द गिवन मैट्रिक्स को बाय अप्लाइंग ईदर रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. सो दैट इज़ आवर इंटेंशन इज़. सो मैं सबसे पहले यहाँ पे normally you can apply before also I said you can apply here any row transformation, any column transformation. There is no such restriction on you. मतलब यहाँ पे मैंने R1 यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो देख सकते हैं आप R1 R3 मैंने इंटरचेंज किए है. मतलब R1 की जगह मैंने R3 को लाया, R3 की जगह मैंने R1 को लाया है. नॉट नेसेसरी यू हैव टू डू द सेम ट्रांसफॉर्मेशन. ज़रूरी नहीं है. अगर आपको दूसरा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगाना है, इफ़ यू थिंक दैट दैट इज़ मोर मतलब वो ज़्यादा फास्ट आपको रिजल्ट देगा, सो येस यू कैन यूज़ दैट, नो रिस्ट्रिक्शन. बट द थिंग इज़ normally the way or the flow which you can follow it, that which will be like first thing you should try to do it. यहाँ पे जो diagonal element जो है आपको ज़ीरो लाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहता है. उसके बाद अगर आप 1 यहाँ पे लाते हो then you should try to get the 0 on the same column. then आपको जो भी उसी 1 के साथ जो भी रो में रो एलिमेंट्स अदर देन दैट जो भी है उनको ज़ीरो लाने की कोशिश करो. देन ट्राई टू गेट 1 ऑन द सेकेंड डायगोनल एलिमेंट. देन जो उसके सेम कॉलम वट एवर इज़ लेफ्ट दैट एलिमेंट को ज़ीरो कीजिए. देन यू ट्राई टू गेट द ज़ीरो ऑन द सेम रो. then the third element try to get it 1. So if you follow that sequence it will be little helpful for you. मीन्स दैट विल मीन्स नहीं तो बहुत बार कुछ बार ऐसे हो जाता है कि यू गॉट दिस डायगोनल एलिमेंट एज 1, but what happens after applying certain transformation, what will happen, this element, this 1 whatever you have received it will get changed to some other number. So that shouldn't be happen. That shouldn't happen. So that's the reason if you follow certain sequence that is मतलब वो थोड़ा आपके लिए ठीक रहेगा कि मतलब ज़्यादा complications में नहीं, you will not go into that. So यहाँ पे मैंने सबसे पहले कोशिश की है कि ये first diagonal element को how can I get 1. So I can see here easily it's a third row में 1 already पड़ा हुआ है. So what I did I just interchanged the row R1 R3 and this is what I have got it. R2 को जैसे है वैसे ही रखा हुआ है. R4 को भी I didn't touch yet. So this is what I have done it. As I said here मतलब हमारी flow मतलब sequence जो हम follow करेंगे कि ultimately what is the thing is we have to convert it into identity matrix. मतलब other than diagonal elements जो भी है उनको हमें ज़ीरो करते जाना है. So but the thing if you follow little criteria मतलब ये हमने first diagonal element ले लिखा we found. So after that जो भी बचते हैं इसके नीचे elements उसी column में उनको ज़ीरो लाने की मैंने कोशिश की है. So I followed the same thing. So for that I have applied R3 minus 3 R1. So सिर्फ R3 will be getting change. R2 में already मेरा ज़ीरो यहाँ पे पड़ा हुआ है. So I didn't touch that. So that's why I use R3 minus R1. यहाँ पे same way I have applied here R1 plus R2. So now I will be using R1 plus R2. So only R1 will be getting changed क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़ीरो लाना है. For here I am getting 0. So that's the reason I did it. So this is what I have, only R1 is getting affected after adding R2, other will be remained as it is. यहाँ पे मैंने दो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए हैं R2 के लिए और R3 के लिए. So R2 minus R4 किया हुआ है. R2 will gets affected. यहाँ पे R2 है और R4 को I have subtracted from that R4. So 2 minus 1 I got it here 0. Sorry 1. 2 minus 1, 2 minus 2, this one will get 0. So that's how I have done it. Now similarly I have used different transformation here R3 minus R2. The goal is here we have to get 0
यहाँ पे मैंने ज़ीरो लाने की कोशिश की है. इफ़ यू सी इट हियर, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 1 आ चुका है. नाउ माई थिंग इंटेंशन इज़ ट्राइंग टू गेट द ज़ीरो ऑन द सेम कॉलम. So that's reason I have used different transformation R3 minus R2 and R4 minus R2. So it's by using that I am getting 0 over here. So that's the thing. Now उसके बाद मुझे कोशिश I am trying to get change R1 plus R3. I am trying to do it. Why? Because I want to get a 0 over on other thing. यहाँ पे अगर I am trying to get the 0 over here. So as you see here, I got the 0 over here by doing R1 plus R3. So only R1 will get affected, other will be same as it is. As I said, you can use column transformation as well as row transformation. There is no restriction as such. तो मैंने यहाँ पे column transformation भी use किया ताकि आपको you should get the idea how to use the column transformation. So C4 minus 8 C1, यहाँ पे अगर देख सकते हैं यहाँ पे 8 है. I want to get the 0 over here. So what I can do is I can multiply by 8 over C1, and I can subtract it from C4. So that's what I have done it, C4 minus 8 C1. So not necessary you have to follow the same thing. You can apply any transformation. अगर आपको row transformation को use करना है कर सकते हैं. It's no restriction. I have used here column transformation. So this is what I have got here in the first step. After doing that, same way I will try to get zeros if possible. यहाँ पे अगर now the diagonal element should be 1, other than that other elements I will try to make it 0. तो यहाँ पे 6 को 0 करना है, इसलिए मैंने C4 minus 6 C2 किया हुआ है. So here I got the 0. C4 will only get affected, other columns will be as it is. Now R4 minus twice R3. For simplification I have used it so that here I am getting 0. डायगोनल एलिमेंट नाउ ये तो तीनों 1 1 1 आ चुके हैं. उसके बाद मुझे करना है ये जो बाकी जो है यहाँ पे 0 लाने की कोशिश. I will try to do it. So that's why I have used it. R4 minus twice R3 and यहाँ पे मुझे 0 मिल चुका है. Only R4 के ऊपर ऑपरेशन की है. That's why because I want to make it 0. Now I will try to get here. Next step I will try to get it here 0. So column transformation I use C4 plus C3 and यहाँ पे मुझे मिल चुका है 0. So now last element is only left over here minus 3. तो उसको divide किया 1/3 से. So I got the positive 1 over here. So finally the matrix which I received here is a diagonal matrix or diagonal matrix which is of order 4. So that's the reason my rank of matrix is 4 over here, because finally this is what our normal form which we got it and its order is 4. So that's why the rank of given matrix is also 4. So here as I said not necessary आपको भी यही transformation use करने ऐसा ज़रूरी नहीं है. You can apply any transformation, any row transformation, any column transformation, कौन सा भी आपको जो ज़्यादा convenient मतलब ज़्यादा easy लगता है you can apply it. जो मैंने लगाए ज़रूरी नहीं वही आपको लगाने चाहिए. But the intention, the final our goal is we have to convert that into normal form. Given matrix हमें convert करना है किसी भी normal form में. और normal form मैंने जो भी 4 normal forms जो बताया है types, that should be clear. In any of this form if you could convert it, it's fine. और जैसे ही आपको मिल जाता है normal form, that will be your final step. उससे आपको पता चलेगा कि rank of given matrix आपकी क्या है. So these are the simple steps which you have to follow to find the rank of the given matrix. Thank you.